जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 22 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूँ। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेशन में एमसीक्यू डिस्कस होते हैं जो भी रिसेंटली न्यूज़ पर बेस्ड होते हैं, एंड देन इसके बाद में करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच इंडियन बिजनेस टाइकून वॉज अवार्डेड अबू धाबी टॉप सिविलियन अवार्ड फॉर द नोबेल एंड चैरिटेबल वर्क्स टू द सोसाइटी। किस भारतीय बिजनेस टाइकून को समाज के लिए महान धर्मार्थ कार्यों के लिए अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आर यूसुफ अली, मुकेश अंबानी, एलसी गोयल, शाहिद खान। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए यूसुफ अली। यूसुफ अली ऑप्शन ए राइट होगा। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हैज़ ऑनर्ड इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन यूसुफ अली MA and 11 other individuals with Abu Dhabi's top civilian award for their noble and charitable contributions to the community. नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच स्टेट हैज़ प्लान्ड टू प्रोवाइड 100% वाटर टैप कनेक्शन टू ऑल हाउस होल्ड्स बिफोर मार्च 2022। किस राज्य ने मार्च 2022 से पहले सभी घरों में 100% पानी के नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन होगा, सिक्किम। द सिक्किम हैज़ प्लान्ड टू प्रोवाइड 100% टैप वाटर कनेक्शन टू ऑल हाउस होल्ड्स बिफोर मार्च नेक्स्ट ईयर अंडर जल जीवन मिशन। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द इंडियन गवर्नमेंट ऑन 11 अप्रैल रिस्ट्रिक्टेड द एक्सपोर्ट ऑफ विच मेडिकल ड्रग टिल कोविड-19 सिचुएशन इम्प्रूव्स द कंट्री। इम्प्रूव्स इन द कंट्री। भारत सरकार ने 11 अप्रैल को देश में कोविड-19 की स्थिति में सुधार होने तक कौन सी चिकित्सा दवा का निर्यात प्रतिबंध कर दिया है? ऑप्शंस आर हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन, डेक्सामेथेसोन, रेमडेसिविर एंड पैरासीटामोल। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन सी रेमडेसिविर। The central government prohibited the export of injection remdesivir and remdesivir active pharmaceuticals ingredients API. Next MCQ आ रहा है, which organization has launched the first of its kind online dispute resolution handbook in India? किस संगठन ने भारत में अपनी तरह का पहला ऑनलाइन विवाद समाधान हैंडबुक लॉन्च किया है? ऑप्शंस आर सिडबी, नीति आयोग, नेस्कॉम, RBI। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन बी नीति आयोग। The Niti Aayog launched the first of its kind online dispute resolution handbook in India. Next MCQ आ रहा है, Satish Kaul passed away. He was related to which field? Options are journalist, sport, actor, author. सतीश कौल का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन सी एक्टर। Veteran Punjabi actor Satish Kaul, who featured in the several Hindi films, so including Mahabharat, passed away due to COVID-19 related complications. Next MCQ आ रहा है, which mutual fund company has become the first mutual fund house to cross 5 lakh crore rupee अमुक मार्क? SBI किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने 5 लाख करोड़ रुपए के AUM मार्क को पार करने वाला पहला म्यूचुअल फंड हाउस बन गया है? SBI म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, मेरी एसेट एंड निप्पो निप्पो म्यूचुअल फंड। राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन ए SBI म्यूचुअल फंड। SBI फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड हैज़ बिकम द फर्स्ट म्यूचुअल फंड हाउस इन इंडिया टू क्रॉस द 5 लाख करोड़ एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट। AUM मार्क का डियर फुल फॉर्म है आपका एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट। एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच नेशन हैज़ बिकम द सेकेंड वर्स्ट हिट बाय कोविड-19 इन द वर्ल्ड? कौन सा देश दुनिया में कोविड-19 द्वारा दूसरा सबसे खराब हिट बन गया है? ऑप्शंस आर UK, फ्रांस, रसिया, इंडिया।
तो राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन डी इंडिया. इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड वर्स्ट हिट नेशन इन द वर्ल्ड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक, सरपासिंग ब्राज़ील. नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच इंडियन फॉर्मर कोच हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ द मेंस हॉकी टीम ऑफ यूएसए. किस भारतीय पूर्व कोच को यूएसए की पुरुष हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आर जगबीर सिंह, हरेंद्र सिंह, दीपक कुमार एंड आशीष बल्लाल. हरेंद्र सिंह. द फॉर्मर इंडियन हॉकी कोच हरेंद्र सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द यूएस मेंस टीम. नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ 40-day मास्क कैंपेन. किस राज्य सरकार ने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया है? ऑप्शंस आर उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार. राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए उड़ीसा. द उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज़ लॉन्च्ड अ 14-day मास्क कैंपेन इन द स्टेट, अर्जिंग ऑल द पीपल टू वियर फेस मास्क बिफोर गोइंग आउट. नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, इंडियाज फ्यूल कंजम्पशन कॉन्ट्रैक्टेड बाय हाउ मच % इन फाइनेंशियल ईयर 21? 6.1%, 8.1, 7.1, 9.1. राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन डी 9.1%. इंडियाज फ्यूल कंजम्पशन हैज़ कॉन्ट्रैक्ट्स 9.1% इन फाइनेंशियल ईयर 21. तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज. चलिए अब बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ. देखते हैं आज हमारे लिए कौन सी न्यूज़ेज इंपॉर्टेंट होने वाली हैं. फर्स्ट न्यूज़ आ रही है डियर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर रॉबर्टो वेनगई. लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर रॉबर्टो वेनगई. डायरेक्टर रॉबर्टो वेनगई विल बी रिसीविंग द गोल्डन लायन फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट एट द 78th वेनाइस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, which runs from September 1st to 11. The organizers confirmed the news about the two-time Oscar-winning actor director today. रॉबर्ट वेनगिनी के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. निर्देशक रॉबर्ट वेनगिनी 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लायन प्राप्त करेंगे, जो 1 से 11 सितंबर तक चलेगा. आयोजकों ने आज 2 बार के ऑस्कर विजेता अभिनेता निर्देशक के बारे में खबर की पुष्टि की है. न्यू इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज़ ली गई थी. नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है डियर, नेशनल सिविल सर्विस डे. नेशनल सिविल सर्विस डे 2011 इंस्पिरेशनल कोट्स बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल. नेशनल सिविल सर्विस डे डियर हमने सेलिब्रेट किया 21 अप्रैल को. नेशनल सिविल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 अप्रैल एवरी ईयर एज ऑन दिस डे इन 1947. फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल एड्रेस्ड द प्री-रेवोल्यूशनर्स. सरदार वल्लभ भाई पटेल एड्रेस्ड द प्री-रेवोल्यूशनर्स of administrative services officers at Metcalfe House, New Delhi. In his speech, Patel referred to the civil servants as the steel frame of India. The first National Civil Service Day functions was held Vigyan Bhavan, New Delhi on April 21st, 2006. फर्स्ट आपका सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट किया था 2006 में. सरदार पटेल प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट. द नेशनलिस्ट फ्रीडम फाइटर्स एंड स्टेट्समैन इज नोन for unting 562 princely states of modern India to build the Republic of India. राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस 2021 सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा प्रेरणादायक उद्धरण है. राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेटकॉफ हाउस नई दिल्ली में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पर्यवेक्षकों को संबोधित किया था. पटेल ने अपने भाषण में सिविल सेवकों को भारत के स्टील फ्रेम के रूप में संदर्भित किया. पहला राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस समारोह 21 अप्रैल 2006 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था. सरदार पटेल ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता भारतीय गणराज्य का निर्माण करने के लिए आधुनिक भारत की 562 रियासतों को एकजुट करने के लिए जाने जाते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, सीएम जगनमोहन रेड्डी releases ₹128.47 crore to 6,27,906 lakh under zero interest crop loan scheme. जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम डियर चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने रिलीज़ किया है 128 करोड़ का फंड एज इंटरेस्ट सबवेंशन अमाउंट डायरेक्टली इनटू सेविंग अकाउंट्स ऑफ 6,27,906
1,906 farmers who took crop loans of up to 1 lakh during 1920 Rabi session and repaid them in the stipulated time. The amount was credited to their account under YS0 interest crop loan scheme. YS0 interest crop loan scheme. Sunnavadi Patna Runalu. The amount 289 crore for Kharif to 1920 was already credited to the accounts of the farmers on previous occasion. सीएम जगन मोहन रेड्डी ने शून्य ब्याज फसल ऋण योजना के तहत 128.47 करोड़ से 6,27,906 लाख रुपए जारी किए। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 2019-20 के रबी सीजन के दौरान 1 लाख रुपए तक के फसली ऋण लेने वाले 6,27,906 किसानों के बचत खातों में सीधे ब्याज की राशि के रूप में 128.47 करोड़ रुपए जारी किए और उन्हें निर्धारित समय में चुका दिया। राशि को उनके खातों में YSR जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम सुन्नावदी पट्टा रनालू के तहत जमा किया गया था। खरीफ 2019-20 की राशि 289 करोड़ रुपए पहले से ही किसानों के खातों में जमा की गई थी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज़ ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से इंडिया रिटेन्स 142 ऑफ 180 स्पॉट, रीमेन्स वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर जर्नलिस्ट्स। The latest index release rank 180 countries topped yet again. Norway top पे है, followed by Finland and Denmark, while Eritrea is at the bottom. China is ranked 177 and is only above North Korea at 179 and Turkmenistan at 178. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत 180 में से 142वें स्थान पर बरकरार है। पत्रकारों के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देशों में से एक बना हुआ है। जारी किए गए नवीनतम सूचकांक में 180 देशों की रैंकिंग है। सबसे ऊपर है, फिर भी सबसे ऊपर है नॉर्वे द्वारा फिनलैंड और डेनमार्क के बाद। नॉर्वे फर्स्ट प्लेस पर है, फिनलैंड सेकंड एंड डेनमार्क थर्ड प्लेस पर है, जबकि इरिट्रिया सबसे नीचे है। चीन 177वें स्थान पर है और उत्तरी कोरिया 179, तुर्कमेनिस्तान 178 प्लेस पर है। इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, इजराइल एंड ग्रीस ने साइन किया है रिकॉर्ड डिफेंस डील। डिफेंस डील साइन की है इजराइल एंड ग्रीस। इजराइल एंड ग्रीस have signed their biggest ever defense procurement deal, strengthening political and economic ties between the countries, and the two countries' air force launched a joint exercise. The agreement includes a $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन अप हुआ है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर द हेलेनिक एयर फोर्स बाय इजराइल डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर इल्बिट सिस्टम ओवर अ 22 years पीरियड, इजराइल्स डिफेंस मिनिस्टर सेड। इजराइल और ग्रीस ने रिकॉर्ड रक्षा सौदा किया है। इजराइल और ग्रीस ने अपने सबसे बड़े रक्षा खरीद सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत किया है और दोनों देशों की वायुसेनाओं ने एक संयुक्त अभ्यास शुरू किया। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते में 22 साल की अवधि में इजराइल के रक्षा ठेकेदार एल्बिट सिस्टम द्वारा हेलेनिक एयरफोर्स के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना और संचालन के लिए $1.6 बिलियन का अनुबंध शामिल है। तो ध्यान रखेंगे, इजराइल एंड ग्रीस के बीच रक्षा समझौता हुआ है एंड देन वायुसेनाओं का एक संयुक्त अभ्यास भी होगा। 22 सालों के बाद ऐसा हुआ है एंड हेलेनिक एयरफोर्स के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना और इसके ऑपरेशंस के लिए $1.6 बिलियन का अनुबंध भी शामिल है। द इकोनॉमिक टाइम्स से ये न्यूज़ ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है डियर, ग्लोबल स्पोर्ट ब्रांड पूमा की बात हो रही है। पूमा ने साइन किया है अ लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप डील विद द वाशिंगटन Sundar and Devdutt Padikkal. The duo joins Puma's roster of cricketers that include Indian captain Virat Kohli, wicketkeeper batsman KL Rahul, women's national cricketer Sushma Verma and names like Yuvraj Singh. ग्लोबल स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा ने वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल के साथ दीर्घकालिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जोड़ी प्यूमा के क्रिकेटरों में शामिल होती है जिसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली शामिल हैं, विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल, महिलाओं के राष्ट्रीय क्रिकेटर सुषमा वर्मा और युवराज सिंह शामिल हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस से यह न्यूज़ ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है डियर, टेक महिंद्रा ने एक्वायर किया है 100% स्टेक इन US बेस्ड डिजिटल ऑन अस फॉर $120 मिलियन।
Tech Mahindra announced that it has acquired Digital on Us, a hybrid cloud and DevOps services provider, for a consideration $120 million. Tech Mahindra has acquired a 100% stake in the organization to strengthen cloud native development, hybrid cloud infrastructure, and SRE, site reliability engineering automation. The acquired company is headquartered in San Jose, California, and reported revenue of $30.6 million at the end of calendar year 2020. The US-based firm has more than 380 employees. टेक महिंद्रा ने यूएस आधारित डिजिटल ऑन अस में 100% हिस्सेदारी $120 मिलियन में प्राप्त की। टेक महिंद्रा ने घोषणा की है कि उसने $120 मिलियन के विचार के लिए डिजिटल क्लाउड, एक हाइब्रिड क्लाउड है, डेवऑप्स सेवा प्रदाता का अधिग्रहण किया है। टेक महिंद्रा ने क्लाउड देसी विकास, हाइब्रिड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और SRE साइट विश्वसनीयता इंजीनियरिंग स्वचालन को मजबूत करने के लिए संगठन में 100% हिस्सेदारी हासिल की है। अधिग्रहित कंपनी का मुख्यालय सैन जोस, कैलिफोर्निया में है। कैलेंडर ईयर 2020 के अंत में $30.6 मिलियन की आय दर्ज की गई है। अमेरिका स्थित फर्म में 380 से अधिक कर्मचारी हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज़ ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, यार फाउंडर हैं आपके एडोब एंड डेवलपर के PDF जो हमें मिलती है, PDF देन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, चार्ल्स गेस्चे डाइड एट एज 21। भाई चार्ल्स चुक गेस्चे का द फाउंडर हैं, जो कि को फाउंडर हैं मेजर सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब इंक के, हु हेल्प्ड डेवलप्ड पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी कि PDF टेक्नोलॉजी और PDFs को डेवलप्ड करने वाले आपके फाउंडर चार्ल्स जेस का निधन हो गया है, डाइड एट द एज ऑफ 81। एडोब के CEO है प्रेजेंट टाइम डियर शांतनु नारायण। एडोब के संस्थापक और PDF के डेवलपर चार्ल्स गेस्के की मृत्यु 81 साल की उम्र में हुई। चार्ल्स चेक गेस्के प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब इंक के सह संस्थापक हैं, जिन्होंने पोर्टेबल डॉक्यूमेंट प्रारूप यानी कि PDF तकनीकी विकसित करने में मदद की थी। PDF 81 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई है। और प्रेजेंट टाइम एडोब इंक के CEO हैं डियर शांतनु नारायण। द इकोनॉमिक टाइम्स से ये न्यूज़ ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है यार, फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स, इनका तो नाम आपने सुना होगा, एक्स RBI गवर्नर M नरसिम्हम पास्ट अवे एट 94। द आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडियन बैंकिंग, भाई आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडियन बैंकिंग बोलते हैं। फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर M नरसिम्हन मेडिवोलू नरसिम्हम died in Hyderabad. He was 94. Narasimham was known for being the chair of two high-powered committees on banking and financial sector reforms. The idea of bank mergers and creating strong mega banks was first mooted by the Narasimham Committee. बैंकिंग सुधारों के जनक पूर्व RBI गवर्नर M नरसिम्हम का निधन हुआ 94 ईयर्स की एज में। आधुनिक भारतीय बैंकिंग के वास्तुकार, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर मादिवोलू नरसिम्हम का हैदराबाद में निधन हो गया। वह 94 ईयर्स के थे। नरसिम्हम को बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों में सुधार पर 2 उच्च स्तरीय समितियों की कुर्सी के लिए जाना जाता था। यह 2 नरसिम्हम समितियों का महत्व है कि उनके कुछ पहलुओं को नियोजित किया गया। उदाहरण के लिए बैंक विलय और मजबूत मेगा बैंकिंग बनाने का विचार नरसिम्हम समिति द्वारा पहले नियोजित किया गया था। बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज़ ली गई थी। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। इसी के साथ ही अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देन PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। देन टेलीग्राम्स पर सारी PDFs अवेलेबल है, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।